क्या कभी आपके जीवन में ऐसा समय आया है जब आपने पूरी मेहनत की फिर भी सफलता नहीं मिली? जब आपने किसी पर पूरा विश्वास किया लेकिन उसी इंसान ने आपको दुख दे दिया? जब आप सबके सामने मुस्कुराते रहे लेकिन अकेले में आपके मन ने पूछा, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आपके जीवन में भी कभी ऐसा समय आए तो भगवान श्री कृष्ण की एक बात हमेशा याद रखना। परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन उन परिस्थितियों के बीच हम क्या सोचते हैं और क्या कर्म करते हैं, ये हमारे हाथ में जरूर होता है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं धार्मिक ज्ञान। आज हम भगवान श्री कृष्ण की उन शिक्षाओं को समझेंगे जिन्हें अगर इंसान अपने जीवन में उतार ले तो मुश्किल समय में भी टूटने के बजाय मजबूत बन सकता है। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन भी इसी तरह की दुविधा में थे। उनके सामने एक बहुत कठिन परिस्थिति थी। मन में अनेक सवाल थे, क्या करना सही है, क्या करना गलत है। और इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, कर्तव्य और जीवन का वो ज्ञान दिया जो आज भी हमारे जीवन के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का संदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम की चिंता में अपने वर्तमान को नहीं खोना चाहिए। हमारे जीवन में भी अक्सर ऐसा ही होता है। हम मेहनत तो करते हैं लेकिन परिणाम की चिंता इतनी ज्यादा करने लगते हैं कि हमारे मन की शांति चली जाती है। हम सोचते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे तो, अगर मेरी मेहनत बेकार चली गई तो। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई किसान बीज बोने के बाद हर दिन मिट्टी खोदकर देखने लगे कि पौधा निकला या नहीं, तो क्या वो पौधा बड़ा हो पाएगा? नहीं। किसान अपना काम करता है, बीज को समय देता है और प्रकृति को अपना काम करने देता है। ठीक उसी तरह हमारा काम है ईमानदारी से कर्म करना। परिणाम कब मिलेगा और किस रूप में मिलेगा, ये हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता। इसलिए आज से एक बात अपने जीवन में उतार लीजिए। अपना कर्म पूरी ईमानदारी से कीजिए, लेकिन हर समय परिणाम की चिंता मत कीजिए, क्योंकि चिंता आपकी शक्ति को कम करती है, जबकि कर्म आपकी शक्ति को बढ़ाता है। अब दूसरी बात, हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश मत कीजिए। जीवन में आप चाहे कितना भी अच्छा कर लें, कोई ना कोई आपकी आलोचना जरूर करेगा। आप चुप रहेंगे तो कोई कहेगा कि आप डर गए। आप बोलेंगे तो कोई कहेगा कि आप बहुत बोलते हैं। आप सफल होंगे तो कुछ लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे, और अगर आप असफल होंगे तो कुछ लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे। तो फिर अपना जीवन दूसरों की बातों के अनुसार क्यों जीना? लोगों की राय बदलती रहती है। आज जो आपकी तारीफ कर रहा है, हो सकता है कल वही आपकी आलोचना करे। इसलिए अपनी आत्मा से पूछिए, क्या मैं सही काम कर रहा हूं? अगर आपका मन कहता है कि हाँ, तो फिर आगे बढ़ते रहिए। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत कीजिए। अपने चरित्र को अच्छा रखिए, अपने कर्म को अच्छा रखिए और अपने भगवान पर विश्वास रखिए। तीसरी बात, जो आपके जीवन से चला गया उसके पीछे अपना पूरा जीवन मत रोक देना। कभी कभी हम किसी इंसान, किसी रिश्ते, किसी अवसर या किसी पुराने समय को इतना पकड़कर बैठ जाते हैं कि हमारे सामने मौजूद नया रास्ता दिखाई ही नहीं देता। लेकिन जीवन हमेशा आगे बढ़ता है। सूरज हर शाम डूबता है, लेकिन अगली सुबह फिर निकलता है। इसका अर्थ है, अंत हमेशा अंत नहीं होता। कई बार अंत एक नई शुरुआत होती है। अगर कोई इंसान आपको छोड़कर चला गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका जीवन खत्म हो गया। अगर कोई अवसर आपके हाथ से निकल गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए सारे अवसर खत्म हो गए। कभी कभी जीवन हमें एक रास्ते से हटाकर दूसरे रास्ते की ओर ले जाता है। इसलिए जो चला गया उसके लिए हमेशा दुखी रहने के बजाय खुद से पूछिए, मैंने इससे क्या सीखा? यही सवाल आपको कमजोर होने से बचाएगा। याद रखिए, जो बीत गया वो आपका अनुभव है, लेकिन जो आने वाला है वो आपकी नई संभावना है। अब चौथी बात, अपने मन को अपना मित्र बनाइए, अपना शत्रु नहीं। कई बार हमारी सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं होती, हमारा अपना मन हमें डराता है। मन कहता है, तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम दूसरों से पीछे हो, तुम्हारा समय खराब चल रहा है। लेकिन याद रखिए, हर विचार सच नहीं होता। कभी कभी हमारा मन डर के कारण ऐसी बातें कहता है जो वास्तविकता नहीं होती। इसलिए जब आपका मन आपको डराए तो कुछ पल शांत बैठिए, गहरी सांस लीजिए
और खुद से कहिए, मैं आज केवल अपना अगला सही कदम उठाऊंगा। पूरी जिंदगी की चिंता एक दिन में मत कीजिए। आज का काम आज कीजिए। एक कदम उठाइए, फिर दूसरा कदम, धीरे धीरे रास्ता बनता जाएगा। और पांचवी बात, भगवान पर विश्वास रखिए, लेकिन अपने कर्म को मत छोड़िए। सिर्फ ये सोच लेना कि भगवान सब ठीक कर देंगे और स्वयं कुछ भी ना करना, ये सही अर्थों में भक्ति नहीं है। भक्ति का अर्थ है भगवान पर विश्वास रखते हुए अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाना। जब आप मेहनत करते हैं, ईमानदारी रखते हैं और कठिन समय में भी गलत रास्ता नहीं चुनते, तब आपका चरित्र बनता है। आज आपकी मेहनत का परिणाम दिखाई ना दे, फिर भी मेहनत करते रहिए। आज लोग आपकी कद्र ना करें, फिर भी अपना अच्छा स्वभाव मत छोड़िए। आज रास्ता कठिन हो, फिर भी गलत रास्ता मत चुनिए, क्योंकि कठिन समय अक्सर इंसान को उसकी असली ताकत से मिलाता है। याद रखिए, अच्छे कर्म का परिणाम हमेशा तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आपके कर्म व्यर्थ जा रहे हैं। कभी कभी हमें परिणाम के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही हमारे अच्छे कर्मों को भी फल देने में समय लग सकता है। इसलिए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और कर्म करते रहिए। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जब जीवन बहुत कठिन लगे, जब आपको लगे कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा, जब आपको लगे कि आपकी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, तब कुछ पल के लिए शांत हो जाइए। भगवान श्री कृष्ण को याद कीजिए और अपने मन से कहिए, हे प्रभु, मुझे परिस्थितियों से भागने की शक्ति नहीं चाहिए, मुझे उनका सामना करने की शक्ति दीजिए। मुझे परिणाम की चिंता से मुक्त करके सही कर्म करने की बुद्धि दीजिए। हो सकता है कि परिस्थितियां उसी क्षण ना बदलें,